सिमरिया में हुए हत्याकांड के मामले में परिजनों द्वारा रात से शव रखकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन अभी तक अजय केवट के हत्याकांड में शामिल आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। इस संबंध में जब एसडीओपी से बातचीत की गई तो उन्होंने पुलिस का आरोपियों से संपर्क होने की बात कही। जब पुलिस आरोपी के संपर्क में है तो उन्हें सामने क्यों नहीं लाया जा रहा है, उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है, आखिर उन्हें सलाखों के पीछे कब डाला जाएगा, परिजनों को न्याय क्यों नहीं दिलाया जा रहा है? क्या सच में जो परिजन आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस के संरक्षण में यह सब खेल चल रहा है, क्या वह सत्य है? परिजनों द्वारा लगातार मांग की जा रही है कि आरोपियों की गिरफ्तारी की जाए, लेकिन राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होने के चलते गिरफ्तारी नहीं की जा रही। एसडीओपी द्वारा आरोपियों के संपर्क में होने की बात कही जा रही है, जिससे परिजनों द्वारा लगाए जा रहे आरोप को बल मिल रहा है। परिजनों के साथ कांग्रेसी नेता लगातार धरना स्थल पर साथ बैठे हैं एवं जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी व थाना प्रभारी पर कार्रवाई नहीं हो जाती है, परिजनों को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक धरने पर बैठने की बात कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा द्वारा कही जा रही है। विधायक अभय मिश्रा ने अजय केवट की हत्या के मामले को लेकर बताया कि 5 बार पुलिस से लेकर एसपी कार्यालय में शिकायत की गई कि धमकी दी जा रही है, लेकिन पुलिस हत्या के इंतजार में थी। विधायक अभय मिश्रा ने कहा कि जब से प्रदेश में यह सरकार आई है तब से ऐसी घटनाएं बढ़ी हैं, खास तौर से रीवा में जब से डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला का राज हुआ है, लूट, हत्या, भू माफियाओं का जमीन का खेल, नशे का कारोबार जमकर फैला है। वहीं विनोद शर्मा ने कहा कि ऐसी घटनाएं उस दिन से शुरू हो गई थी जिस दिन से डिप्टी सीएम ने सिमरिया के विधायक अभय मिश्रा की जीत को स्वीकार न करते हुए सिमरिया के विधायक केपी त्रिपाठी को बताया था, तब से ऐसी घटनाएं शुरू हो गई थी। आइए आपको सुनाते हैं धरना स्थल पर मौजूद विधायक अभय मिश्रा और कांग्रेसी नेता विनोद शर्मा कुंवर सिंह ने क्या कहा है। ये बेटियां बिलख रही है, ये माताएं बिलख रही है, इनके रोने का कारण पता लगाइए। सिमरिया की धरती के लोग, ये जमुना प्रसाद शास्त्री की धरती, जिन्होंने आंदोलन करके अपने आंसू से, अपने खून की एक बूंद से हुई हमारी बहन जो यहाँ पड़ी हुई है, इसके साथ न्याय हो सके। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद भाई। कोई भी और कोई क्रांतिकारी साथी जो इस बहन के दुख को प्रमोद तो ये सीधा सा समझ में आ रहा है, ये जो प्रशासन सिमरिया में बैठा हुआ है, ये किसी न किसी के इशारे पे चल रहा है, या तो पैकेज देके चल रहा है या इसका पैकेज फिक्स है। क्योंकि जो कोई अधिकारी होता है वो पढ़ लिख करके आता है, यदि वो अपने दिमाग और विवेक से काम करे तो हर जनता के साथ न्याय हो सकता है। तो हम सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे ये इस घटना का मूल कारण सुबह से बता रहा हूं, पूरे रीवा जिले के अंदर में एक ही कारण है, और वो कारण है जो है जमीन बेच से लेकर नशा से लेकर सारे थाना पुलिस में सब में केवल एक ही जिसको हम बोलते हैं आर्थिक अपराधी, वो है राजेंद्र शुक्ला। और राजेंद्र शुक्ला की वजह से सब जगह में ऐसा हो रहा है, जो कि यहाँ पर अगर चाहता हूं कि आदमी लोग फिट है तो एक बार मेरे साथ में उस व्यक्ति को बताना होगा कि ये किस तरह के राज में तुम क्या करो, जनता क्या चाहती है। राजेंद्र शुक्ला मुर्दाबाद, राजेंद्र शुक्ला मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। यहाँ पर जो है आप लोगों ने अपने विधायक को चुना, विधायक जो है आपके पास में अपने घर पे आज कार्यक्रम में होते, उनके बेटे का जन्मदिन था, बहुत दूर से रात को चल के हम लोग साथ में पहुंचे। यहाँ पर जो है कुंवर भाई, विनोद भाई, ऐसे बहुत सारे लोग जो है सब पहुंचे। और थोड़ी देर में जानकारी बता दूं आपको मैं, प्रशासन लगातार आपसे बात कर रहा विधायक जी से, लेकिन ये थाना प्रभारी और उसके ऊपर मुकदमा से कम कुछ भी नहीं चाहते। और साथ में इनके हत्यारों को, जो और भी लोग, एक को पकड़ने जो साजिश करता है जिसका नाम कलारा था, साथ में उसका भी, और ये चाहते हैं कि इन अपराधियों का परेड वहां थाने से पूरे सिमरिया के अंदर में जो है लगलाते हुए चले, ये मांग कर रहे हैं विधायक जी। ये आपके यहाँ पर ऐसा जो है ये तांडव राजेंद्र शुक्ला जी ने प्रायोजिक ढंग से पिछले 5 सालों से यहाँ पर जो लूट वहां किए और वहां से निकल कर सिमरिया आ गए थे, और ये काम जो है लगातार यहाँ पर करते जा रहे हैं। ये क्या कारण है कि कितना भी इतने देर से आपका विधायक है और विधायक यहाँ पर लेटे हुए हैं, आपके अनशन में लेट गए, लेकिन शासन प्रशासन जो है
मैं तो कहूंगा कि शर्म करें विवेक सिंह एसपी, आपके बच्चे जो पल रहे हैं रोजी रोटी ये गरीबों के दिए हुए टैक्स से पल रहे हैं, शर्म आनी चाहिए ऐसे एसपी को होने के लिए यहाँ पर, और उनको तत्काल इसको बर्खास्त कर देना चाहिए। और ये कर क्यों नहीं रहे हैं? क्योंकि बराबर कैसा पिछली बार भी अभी यहीं पर हिनौता के अंदर में कुछ गुंडों ने घुसकर किसी खेत को जोतने का काम किया था। यहाँ पर 7 घंटे बैठे रहे, 7 घंटे बाद यहाँ से एसपी से ऑफिस गया, तब जाके जीरो टाइमिंग हुई। ये क्यों नहीं हो रहा था? मैं स्वयं गवाह हूँ, मैं वहां बैठा हुआ था, लगातार राजेंद्र शुक्ला का फोन आ रहा था, लगातार राजेंद्र शुक्ला का फोन आ रहा था और कह रहे थे कि नहीं उस पर नहीं करना है, उस पर नहीं कार्रवाई करना है। और यही कारण है, यदि ये नहीं है तो मुख्यमंत्री जी बात कर रहे हैं आपके विधायक से, और अभी उनको जानकारी मिली है कि उनके ऊपर वो कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे थे हम लोग आश्वासन पे नहीं मानेंगे। आश्वासन पे मानेंगे क्या? हम लोग कार्रवाई चाहते हैं और यहाँ पर लिखित दस्तावेज हम लोग को ये देंगे कि ये जो है हमको यहाँ पर इसको हमने लाइन अटैच कर दिया, थाना प्रभारी को यहाँ से हटा दिया, इनके हत्यारों को हमने पकड़ लिया, जिसको लाइव वीडियो हम लोग को वहां से देंगे और उसके बाद हम लोग यहाँ पर इसी बात के लिए बैठे। यहाँ पर हम सभी लोग इस बात के लिए हैं कि यहाँ पर जिस प्रकार की तानाशाही चल रही है, ये तानाशाही पूरे नीमच जिले के अंदर में कोरेस का व्यापार हो, खनिज माफिया हो, भू माफिया हो, इन सब के पीछे जो है जिसको आप लोग कहते हैं बहुत बढ़िया विकास पुरुष जो कहते हैं, वो पूरा काम ये करवा रहा है। इसके खुले चिट्ठे जो अभी हाल में मालूम चला, कितने तो यहाँ पर पूरी जमीन थी, वो जमीन बेचकर अब जो है यहीं पर पास में 150 एकड़ में गौशाला, 150 एकड़ गौशाला के नाम पे 25 करोड़ अभी कागज लगाए थे विधायक जी ने अभी विधानसभा में। न खाने न कहूँ उड़ाई कटोर तलिन का हाथ है सकले भाई झल्लू के बहन के राम सिंह के और सकले भाई के खानदान तीन घर रिपोर्ट पाई जाते रिपोर्ट कराए समान का थका दी कुछ नहीं सुनाई हो गया एक कौ कहिए के आना जाए मंगा लिया नहीं जाओ सुनो कोई आया कहते पुलिस वाला की जान मारी जब होएगी, जब केस चलेगी नहीं ना चले वो हाई है नहीं यहाँ के नाम बाहर काटने की गाली में मारे, जान से मारे सत्या पुलिस वाला पुलिस वालों को भी राम का नाम सिर्फ मुंह में लेते हो, दिल में तुम्हारे सिर्फ लाखों राम बैठता है। दिल में कौन बैठता है भाजपाइयों से? आप भाजपाइयों से पूछ लो, जो भाजपा को प्रेम करते हैं वो संघी छोड़ा सिर्फ और सिर्फ। जो आरोपी हैं उनमें से 1-2 आरोपी हमारे लगभग संपर्क मतलब कब्जे में है। जो आरोपी हैं उनमें से 1-2 आरोपी हमारे लगभग संपर्क मतलब कब्जे में है। जो आरोपी हैं उनमें से 1-2 आरोपी हमारे लगभग संपर्क मतलब कब्जे में है। कल रात यहाँ पे कल सिमरिया में करीबन जो जानकारी प्राप्त हुई है 5 बजे के आसपास एक व्यक्ति जिसका नाम अजय केवट है उसको चाकू मार दिया था, ये सूचना प्राप्त हुई थी। पर उस समय क्योंकि किसी ने ये नाम नहीं बताया था आरोपियों का, उसके करीब रात को हमें आरोपी गणों के नाम जैसा बताया फरियादी पक्ष के लोगों ने, उनके अनुसार लिखे अनुसार थाना सिमरिया में अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। और हमारा प्रयास ये है कि जो आरोपी गण हैं उनको जल्दी से जल्दी हम राउंड अप करें, क्योंकि परिजन रोड पे बैठे हुए हैं। आज त्यौहार का दिन है, शांति व्यवस्था बनाए रखना भी हमारी प्राथमिकता है, तो शांति व्यवस्था के लिए भी हम लगे हुए हैं और हमारी टीम लगातार आरोपी गणों को राउंड अप करने के लिए भी प्रयासरत है। कल से अभी तक क्या कुछ आरोपी गिरफ्तार हुए हैं? क्या अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की गई है? जो आरोपी हैं उनमें से 1-2 आरोपी हमारे लगभग संपर्क मतलब कब्जे में है और हम सभी को यथाशीघ्र गिरफ्तार करने का प्रयासरत है। पकड़े नहीं गए। देखिए इससे बड़ी भयावह घटना क्या होगी कि आज इस दिवाली के दिन हम लोग सड़क में पड़े, हमारे भाई की लाश पड़ी, हमारे बहन बेटियां यहाँ पे सब रो रही हैं, विधायक यहाँ बैठे हुए। क्या ये घटना उसी दिन से शुरू हो गई जब आपको याद होगा कि सरकार बनी और राजेंद्र शुक्ला जी ने ये बोला कि केपी त्रिपाठी भले हार गया हो वो यहाँ का विधायक रहेगा, क्या तुम संविधान से बढ़ के हो? तो ये घटना तो उसी दिन से चालू हो गई। अभी
देखिए कुछ लोग आए हैं एसडीओपी के साथ, वो ये बोल रहे हैं जांच होगी। अरे मैं कहता हूँ पहले उस टीआई को निलंबित करो, उसके बाद जांच करो। टीआई को निलंबित करो, यदि वो दूध का धुला होगा, राजा हरिश्चंद्र होगा, तो उसको वापस यहाँ टीआई बैठा देना। क्या जरूरत है ऐसे 10 टीआई यहाँ बैठाने की? वो बहन 5-5 बार 6-6 बार FIR करने गई और वो ये बोल रहा था कि जब लाश गिर जाएगी तब आना। लाश गिर गई, क्या ये दूसरी लाश चाहते हैं या तीसरी लाश चाहते हैं? देखिए आज दिवाली के दिन हम लोग सड़क में यहाँ धरने में बैठे हैं। आपको याद होगा उस दिवाली के दिन हम लोग रीवा की सड़क में बैठे थे, तब एक गुड़ की हमारी भैरवी के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ था। तो ये मध्य प्रदेश की पुलिस, पर्ची वाले मुख्यमंत्री की पुलिस, जब ये पर्ची वाला मुख्यमंत्री होगा, पर्ची वाला उप मुख्यमंत्री होगा, ऐसा ये चाहते हैं पर्ची वाला रीवा यहाँ सिमरिया में KP त्रिपाठी बैठ जाए। तो ये दर्द यहाँ पे विधायक अभय मिश्रा है, ये दर्द झेला नहीं जाएगा। हम लोग अपने आखिरी सांस तक इस दर्द में खड़े हैं, खड़े रहेंगे जब तक उस टीआई को निलंबित नहीं कर दिया जाए। हुई और अभी रात से लगातार यहाँ बैठे हैं, किस प्रकार से यहाँ चल रहा है? देखिए सिमरिया को अलग से ही निकाल के रखा है। कांग्रेस पार्टी के यहाँ से विधायक अभय मिश्रा जी जब से हो गए हैं तब से ये सिमरिया को टारगेट कर रहे हैं। इसका टारगेट का नतीजा है ये हत्या। जब अवनीश पांडे जी ऐसे टीआई हैं जिनको जबरदस्ती नहीं बल्कि बार बार सिमरिया इसलिए भेजा जा रहा है कि अत्याचार हो, जुल्म हो, और जब 5-5 बार आवेदन देने के बाद 5-5 आवेदनों की पौती रखने के बाद टीआई कहता है कि जाओ जब मर जाएगा तो आ जाना। ये ऐसा कहने वाला जो आदमी भारत के संविधान को नहीं मानता, मध्य प्रदेश की जनता की रक्षा के लिए नहीं है, जब तक उसके ऊपर FIR नहीं होगी, जब तक उसको यहाँ से हटाया नहीं जाएगा, तब तक हम लोग हटने वाले नहीं हैं। और मैं तो कहना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश की विधानसभा में अभय मिश्रा जी अगर कानून व्यवस्था की बात करते हैं, अत्याचार की बात करते हैं, तो ये रीवा के उप मुख्यमंत्री और पूरी भारतीय जनता पार्टी को अच्छा नहीं लगता। इसीलिए सिमरिया में अत्याचार, जुर्म और ये लगातार बढ़ रहे हैं। चल रहा है, हत्या हुई है। ये जब से ये सरकार आई है और ये राजेंद्र शुक्ला जी का राज रीवा में आया है, जमीनों का खेल और नशे का खेल पूरे रीवा जिला में फैला है। ये यहाँ का टीआई अवनीश पांडे चौराटा सिमरिया, सिमरिया से चौराटा और चौराटा से फिर सिमरिया, क्योंकि यहाँ इसके पैसे लगे हैं। जमीनों के खेल में ये शामिल, दारू के खेल में ये शामिल, शराब में इसकी पार्टनरशिप, और पूरे अपराधियों का बॉस अपराधियों को थाने में बिठाए, उनको संरक्षण देना, और अगर किसी अपराधी के विरुद्ध कोई जाता है ये फ़ोन करके उनको बुला के काउंटर केस बनवा के वही थाने में मारपीट करा के भगवा देता है। ये बहन बेचारी, ये देखिए वो प्रेग्नेंट है, गर्भवती है, उसके पति को 5-5 बार उसने रिपोर्ट दिया, पावती ले रखा है, ये कहा कि जब मर्डर हो जाएगा तब आना। लो मर्डर हो गया, मर्डर इसने करवा दिया। यहाँ पर शासकीय जमीन ऐसे ही बेच रहा है ये टीआई के संरक्षण पार्टनरशिप में। यहाँ का SDM देखने को तैयार नहीं, वो अलग पैसा लेता है, उसका अलग एजेंट है। तमाम लूटपाट यहाँ जारी है, और जो पिछले 5 वर्षों में लूटपाट गुंडागर्दी हुई उसके विरुद्ध सिमरिया की जनता ने भाजपा को नकार करके कांग्रेस पार्टी को आशीर्वाद दिया। लेकिन चूंकि शासन सत्ता प्रदेश में सरकार हमारी नहीं है, और यहाँ पर ये राजेंद्र शुक्ला पूरा अपराध करा रहे हैं, और यहाँ आके अपराधियों को बोलते हैं कि चिंता मत करो, यहाँ का विधायक मैं हूँ। ये संविधान को नहीं मानते, जनता किसी को वोट देती है, इनके ये गुंडागर्दी करते हैं। आज इसी गुंडागर्दी का परिणाम है कि हमारी बहन विधवा हो गई, हमारा भाई मारा गया, उसके देखिए आती निकली हुई पड़ी है। यहाँ गुड़ में घटना घटती है, 8-8 लोग रेप करते हैं। वहाँ प्रशासन ने, सोचिए आप, इतनी बड़ी घटना में वहाँ के टीआई को लाइन अटैच, उसकी जिम्मेदारी बनती तुम्हारे क्षेत्र में। एक आदमी समाज के भय से कुछ कर दे। यहाँ पर इतनी बड़ी घटना हुई, रोज हो रही। यहाँ के टीआई को SP ने संरक्षण दे रखा है, क्योंकि ये शराब का पैसा वहाँ पहुँचाता है। और इसीलिए आज हम लोग बैठे हैं आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए कि जब तक ये अपराधी टीआई के विरुद्ध मामला पंजीबद्ध नहीं होगा, षड्यंत्र और इसको यहाँ से चलता नहीं किया जाएगा और आगे गिरफ्तारी नहीं की जाएगी, तब तक हम लोग ये आंदोलन नहीं छोड़ेंगे। हमारी 5 बार गए थाने में नहीं हुई, वो पावती लिए, मैंने कागज है उसके पास, और कहता है यही टीआई की जब मर जाएगा तब आना। और अब इससे बड़ी बेशर्मी क्या होगी। हमारी बहन ने अभी तक हाथ नहीं फैलाया, ये नहीं कहा मुझे कोई सहायता देना, वो अभय मिश्रा की जनता है, वो हाथ नहीं फैलाती। केवल न्याय चाहिए, और न्याय के लिए सबसे पहला कदम है
इस भ्रष्ट टीआई को यहाँ से चलता करो, तब तो आगे बात हो, कल रात तब तो न्याय होगा। कल शाम से परिजन यहाँ पे बैठे हैं इसी जगह पे, अभी तक प्रशासन का कोई बात करने आया इनकी? अरे ये तो इतने ये कोई नहीं आए, लेकिन जनता है, हम हैं। अभी हम लोग 1 घंटे बाद यही यहाँ से ट्रैक्टर बुलाएंगे, ठाला बनाएंगे, उसमें लेंगे और यहाँ से पूरा समझिए कि जनता गांव से निकल के आपस में मिलते हुए, जैसे महात्मा गांधी की दांडी यात्रा हुई थी, उस तरह से हम जिला मुख्यालय की ओर कूच करेंगे, ताकि पूरा प्रदेश से। अब मुख्य मांग क्या है, क्या चाह रहे हैं? सबसे पहले टीआई पे आपराधिक के षड्यंत्र करने का मामला दर्ज हो और उसको यहाँ से लाइन अटैच करके, यहाँ से निलंबित करके, यहाँ से लाइन अटैच करें और फिर अपराधियों पे कार्रवाई। सर्व सुविधायुक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर या फिर संपर्क करें 8602885990 पर।